ओम शांति। नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के ऊपर आपके साथ चर्चा की और इसी कड़ी में भगवान के अवतरण के बारे में हमने विधिवत आपसे वार्तालाप किया कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है कि जब जब भी संसार में पापाचार अधर्म का बोलबाला होता है, पाप अति से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तब ही संसार में भगवान के अवतरण की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय के हालात को अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि पीछे अभी कोरोना जो महामारी आई थी, उससे कितने लाखों करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी प्रकार आज आप विश्व का विकराल रूप देख रहे हैं कि कितने देश एक दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी शांति की किरण दिखाई नहीं देती है। तो ये बदलता हुआ समय और बदलते हुए हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं कि अभी थर्ड वर्ल्ड वार का समय आ रहा है, तो लगता तो ऐसा ही है, प्रतीत तो हमें भी ऐसा ही होता है कि समय बदलने वाला है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत हमने जो पीछे आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के साथ 18 अध्यायों पर चर्चा की, पिछले 1-1.5 साल से हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमने संत कबीरदास जी के बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहों के ऊपर चर्चा की, जिन दोहों में हमें भगवान से मिलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसी कड़ी में अब हमने आगे के वार्तालाप में ये महसूस किया है कि हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें, परंतु अब हमारी चर्चा का विषय कोई वेद शास्त्र या ग्रंथ नहीं है, बल्कि चर्चा का विषय ये है कि भगवान को किस विधि से हम याद करें जो हमारा मन उनसे जुड़ जाए और हमें उनसे अपार शक्तियों की प्राप्ति हो और प्राप्ति का अनुभव करते हुए हमारे जीवन में स्थायी सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति हो सके। प्रिय भाई बहनों, वैसे तो संसार के सभी मनुष्य किसी न किसी रीति से, किसी न किसी विधि से भगवान को याद करते ही हैं। तो कई भगवान को देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं। और कई घर परिवार का त्याग करके सन्यासी वन पहाड़ों में या गुफाओं में तपस्या करते हुए भगवान को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो कई फिर अपने धर्म स्थापक को अपना इष्ट समझकर याद करते हैं और कितने ही मनुष्य अपने गुरु को ही ईश्वर का रूप समझकर याद करते हैं। परंतु हैरानी वाली बात यह है कि भगवान को याद करने वाले सभी मनुष्यों का लक्ष्य लगभग एक यही होता है कि हमें कैसे भी करके भगवान मिल जाएं, भगवान से हमारे मन का संबंध जुड़ जाए, भगवान से हमें अपार सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, गुणों की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियों का स्वामी एक परमात्मा है। आज तक संसार में कहीं भी कोई ऐसी दुकान नहीं खुली है जहां पर आपको पैसे से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान आदि शक्तियों की प्राप्ति हो सके या कहीं से ये मिल सके। ये मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये अपने मन को भगवान से जोड़ करके उनसे अनुभव करने वाली चीज़ें हैं। और अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें हमारी पहचान की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, और दूसरी हमें हमारे रूहानी पिता परमात्मा की पहचान की आवश्यकता है कि परमात्मा कौन है। तो इन सभी बातों के अंतर्गत हमने महसूस किया है, कितनी हैरानी की बात है कि भगवान को याद करने वाले सभी मनुष्यों का लक्ष्य तो एक जैसा है ही, लेकिन इन सभी मनुष्यों में सच्चे मन की श्रद्धा भी है, लगन भी है। और भक्ति और पूजा पाठ को देखकर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इन सभी याद करने वाले में भगवान को यथार्थ रीति से याद कौन करता है। क्योंकि जीवन की दिनचर्या में जब भी मनुष्य किसी परिस्थिति वश
दुखी व अशांत होता है तो भी उसे भगवान की ही याद आती है, जबकि उसे उसके सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र इसी संसार में यहीं पर मौजूद होते हैं, उसके सामने मौजूद होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सभी मनुष्यों के दुख दूर करने वाला केवल और केवल एक भगवान ही है। तभी बुरे वक्त में सभी को भगवान की ही याद आती है। तो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले हमें उस भगवान की संपूर्ण पहचान होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम सभी विधि या अविधि पूर्वक याद करते रहते हैं, क्योंकि वह समस्त संसार की सर्व मनुष्य आत्माओं का रूहानी पिता है। तो वही हमें हमारा और अपना वास्तविक परिचय देने में सक्षम है, दे सकता है। तो बहनों भाइयों, बड़ी ही खुशी का विषय है कि भगवान स्वयं भारत की इस पावन धरा पर अवतरित होकर स्वयं का परिचय दे रहे हैं। बदलते हुए मिजाज के समय का हालात के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं। भगवान वह है जिसका कोई भी देहधारी माता पिता नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया का ही माता पिता है। सर्वधर्म मान्य हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिवान हो, जो हम मनुष्यों की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाला हो, बल्कि हम सभी जन्म मरण सुख दुख जय पराजय का खेल खेलने वाली आत्माओं का अमर अविनाशी रूहानी पिता हो, जिसे हिंदू धर्म में जगह जगह शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, याद किया जाता है। कहीं उसको अमरनाथ, कहीं सोमनाथ, कहीं विश्वनाथ नाम से याद किया जाता है। सिख धर्म में एक ओंकार अथवा अकाल मूर्त कहकर उनका स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। और मुस्लिम धर्म में उसे नूरे इलाही अथवा नूर कहकर उसकी इबादत अथवा बंदगी की जाती है। और ईसाई धर्म वाले भी उसे अपने इंग्लिश भाषा में गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ एंड गॉड इज लाइट। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड। तो भगवान को आप देखेंगे सभी ने अपनी अपनी भाषा की भिन्नता भले है। किसी ने उर्दू भाषा में कहा है, किसी ने हिंदी भाषा में कहा, किसी ने पंजाबी में कहा, किसी ने इंग्लिश में कहा, लेकिन सभी की बात का अर्थ एक ही है कि भगवान ज्योति रूप है, भगवान अकाल मूर्त है, जिसको कोई भी काल खा नहीं सकता, जो जन्म मरण के चक्कर में आ नहीं सकता। इसलिए सवाल ये है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सभी धर्म वालों को मान्य हो, सारे संसार के सभी मनुष्य उसके बारे में एक मत रखते हों। अब जो हमारे हिंदू धर्म वाले हैं, वो जब भगवान को याद करते हैं तो वो ज्योति स्वरूप की महिमा करते हैं। घर घर में कोई भी सत्संग है, कोई शादी का प्रोग्राम है, किसी में कोई भजन कीर्तन हो रहा है, अथवा कहीं भी कोई शुभ काम है, इवन देन अशुभ काम है, कोई अगर शरीर भी छोड़कर जाता है तो आप देखते हैं बाहर ज्योत जलाई जाती है। तो ज्योत जलाने का अर्थ ये है कि हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप हैं और हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। लेकिन आज ज्ञान ना होने के कारण हम उस परमात्मा से दूर हो गए हैं, दुखी और अशांत हो गए हैं, विषय और विकारों के गुलाम बन गए हैं। तो इसी प्रकार जो बाह्य गुरु है, उस बाह्य गुरु को हमारे सिख धर्म वाले भाई बहुत सिमरन करते हैं उनके सुबह अमृत वेले से लेकर रात को हर कर्म करते हुए वे उनको नित्य सिमरन में लगे रहते हैं। खुदा या अल्लाह, बाह्य गुरु या राम, ईश्वर या परमात्मा, उसे एक भगवान के ही सभी नाम हैं। उसको गॉड भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में वो हम सभी आत्मा का पिता परमात्मा वो एक है। इसीलिए कहा जाता है भगवान एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है, सबका माता पिता एक है। केवल भाषाओं में भिन्नता है, धर्म में भिन्नता है, वरना सभी धर्म वाले सात मनुष्यों को गीता की महिमा सुनाकर, श्री गुरु ग्रंथ साहब की महिमा बताकर, कुरान की अपरंपार महिमा बताकर, बाइबल की महिमा बताकर हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने का ही शिक्षा देते हैं। कोई भी धर्मशास्त्र हमें उल्टे रास्ते पर चलने की शिक्षा नहीं देता है। तो अब प्रश्न ये है
कि जब संसार के मुख्य मुख्य धर्म ग्रंथ गुरुओं ने भी या धर्म के स्थापकों ने भी भगवान को निराकार अथवा ज्योति रूप कहकर याद किया है, तो इसके बावजूद भी, उनके कहने के बावजूद भी, ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद भी लोग भगवान के विषय में अपनी अलग अलग राय क्यों रख लेते हैं, अथवा सभी एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं। कारण ये है कि लोग केवल किताबी ज्ञान तक सीमित हो गए हैं। कथा सुन ली, भजन कर लिया, यात्राएं कर ली, इसी से स्वयं को खुश कर लेते हैं, जबकि आंतरिक खुशी केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर संसार में आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जो चंद्रमा तक का सफ़र भी तय कर लिया है। और इसी भौतिक तरक्की को देखकर, भौतिक साधनों की संपन्नता की चकाचौंध में आज बहुत सारे संसार के मनुष्य ये भी कहने लगे हैं कि भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम संसार के बदले हुए मिजाज में स्वयं को जानें कि हम कौन हैं, कहाँ से इस संसार में हम कर्मों का अथवा सुख दुख का खेल खेलने के लिए आए हैं, और अंत में हमें वापस जाना कहाँ है। क्योंकि गायन भी है, जाता नहीं है दूर कोई, दुनिया को छोड़कर, मिलते सभी यहीं पर, कपड़े बदल बदल कर। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।